लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जा रहे वोट चोरी के खिलाफ 17 अगस्त से अपनी वोट अधिकार यात्रा पर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक बार फिर बिहार में वोट अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं, जो 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास स्थित रेलवे स्टेडियम सासाराम में एक सभा के माध्यम से की जाएगी। यह वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत जो हो रही है वह 17 अगस्त को रोहतास स्थित रेलवे स्टेडियम सासाराम में एक सभा आयोजित की जाएगी और उस सभा के माध्यम से इस वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसी रेलवे स्टेडियम सासाराम में एक सभा के माध्यम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को की जाएगी। 1 सितंबर को पटना स्थित गांधी मैदान में सभा को संबोधन करने के पश्चात यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। अर्थात यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना स्थित गांधी मैदान में होगा और यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले से होनी है। इसी पटना के गांधी मैदान में यात्रा का समापन 1 सितंबर को कर दिया जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि यह यात्रा कब कब किन किन जिलों से होकर गुजरने वाली है। 17 अगस्त को रोहतास से यह यात्रा शुरू की जाएगी। 18 अगस्त को औरंगाबाद और गया में यह यात्रा रहेगी। 19 अगस्त को नवादा और नालंदा में यह यात्रा रहेगी। 20 अगस्त को यात्रा बंद रहेगी, अर्थात सभी लोग विश्राम करेंगे 20 अगस्त को। उसके बाद 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय में यह यात्रा रहेगी। 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर में यह यात्रा पहुंचेगी। 23 अगस्त को केवल कटिहार 23 अगस्त को यह यात्रा कटिहार में। 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया को कवर किया जाएगा। 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी को कवर किया जाएगा। उसके बाद 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर में यह यात्रा पहुंचेगी। 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर में यह यात्रा पहुंचेगी। इसके बाद 28 अगस्त को सीतामढ़ी मोतिहारी में यह यात्रा रहेगी। 29 अगस्त को 3 जगह बेतिया, गोपालगंज और सिवान 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान 3 जगह को कवर किया जाएगा। उसके बाद यह यात्रा 30 अगस्त को छपरा और आरा को कवर करेगी। 30 अगस्त को छपरा और आरा में। वहीं 31 अगस्त को यह यात्रा स्थगित रहेगी। 31 अगस्त को सभी नेता विश्राम करेंगे। उसके बाद 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और इस जनसभा को संबोधित करने के पश्चात इस यात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा। अर्थात 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। यह यात्रा इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जा रहे वोट चोरी के खिलाफ और लोगों को अपने वोट के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए चलाई जाएगी। लोगों को अपने वोट की कीमत बताने के लिए और इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जा रहे वोट चोरी के खिलाफ यह यात्रा पूर्ण तरीके से है। इलेक्शन कमीशन जो लगातार वोट चोरी कर रहा है उसी के खिलाफ यह यात्रा है और लोगों में अपने वोट के अधिकार को, अपने वोट की कीमत को बताने के लिए यह यात्रा की जा रही है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलने वाली है। 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में बिहार के 25 जिलों की लगभग 50 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में बिहार के 25 जिलों की लगभग 50 विधानसभा को कवर किया जाएगा। 16 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली यह यात्रा 20, 25 और 30 अगस्त अर्थात कुल 3 दिन बंद रहने वाली है। यह यात्रा 20 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त को यात्रा चलेगी। 31 अगस्त को यात्रा स्थगित रहेगी। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 31 अगस्त को यात्रा स्थगित रहेगी। 20, 25 और 31 अगस्त 3 दिन यात्रा स्थगित रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप से सहमत हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।